नहीं तो टीम तो आपकी जो है ना, आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। भाई उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। इसी तरह का मंदिर का एक वो एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टन 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 हो गया। लेकिन वसीम अकरम ने भी क्लियर कट बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना डिजर्व भी नहीं करती थी। इसका देखिए, ये जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए या मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्जी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे। हम समझते हैं कि हमें बात मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाएगी, इस तरफ ये पॉसिबल नहीं है। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि हम नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी या चांस अभी दें या ना दें। अभी हार गए तो क्या होगा? हार तो गए हो तुसी। So I mean, looking back is not the way. So looking forward is bringing young. Common sense is here, guys. I mean, you can say no if you don't. आप यंग प्लेयर पे इन्वेस्ट करें, हार तो आप वैसे ही रहे हैं 100%। तो कम से कम यंग प्लेयरों से हारोगे 2-1 साल बाद उनको कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, लड़कों को सीख तो जाएंगे वो, और टैलेंटेड यंग प्लेयर। सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं, तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियां हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इम्प्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स? मुझे बताइएगा जरा। कुछ भी नहीं, 5 ICC इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था। कोई शर्म आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है कि नहीं? अब इसकी प्रूफ हो गए हैं सारे इश्यूज जो हैं वो हैं, हम इसी इश्यूज के साथ ही चलते हैं। भाई कोच चेंज हो गया, सिलेक्शन चेंज हो गई, टीम में इस तरह हो गया, फिर जनाब किसी की फॉर्म है नहीं है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये हमने जब से होश संभाली तब से ही ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा और इसने ऐसे ही चलते रहना है। मैं ये समझता हूं कि आज का मैच अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेले, ये हर टीम को मार सकती है। ये अनप्रेडिक्टेबल जो हम कहते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल हमारे अपनी प्रेपरेशन से ही नहीं है। हमारा प्रोसेसेस जो होते हैं सिलेक्शन के या अपॉर्चुनिटी देने के, वो ठीक नहीं है। कहां से नोची है तो जगह खत्म हो गई है, कहां से फाड़े अपने आप को जगह खत्म हो गई। अबे ये फटी हुई पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो, मोहसिन नकवी, ये जिल्लत के बिहार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे मोहसिन नकवी। बाहर करो ऐसी की तैसी। लानत पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। अबे तुम जलील तरीन तुम्हारी परफॉर्मेंस है कि तुम जिस छोटी टीम को तुम्हें लाके दें, तुम भरपूर तरीके से हारते हो। बर्बाद कर दिया तुमने क्रिकेट को यार। I asked myself a question, but this Pakistan team deserve to be in semi-finals or not? Do they really deserve to be in top 4? I mean, I'm asking you a question as a public. Please tell me. मैं आपके सवाल जवाब पढ़ता रहता हूँ। Again, having said that, मुझे I'm thoroughly disappointed because as a Pakistani, जब आपके अंदर वो फड़क नजर नहीं आती, आपके दिल गुर्दा नजर नहीं आता। जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? अब तो आज तो सलाम करने का दिल भी नहीं कर रहा। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट। आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो। But do you really ये जो हमारे कोच है माइक हैसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। इवन वसीम अकरम साहब आप कल कह भी रहे थे कि आई वाज देयर, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आए आके मुझे कोई टिप्स दे दें। तो अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो मैं खुद से क्यों जाऊं? वसीम अकरम ने तो ये कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। If you want me to brutally honest, Yes, brutal. I can be. Because हमारे कल्चर में कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में। अगर 1-2 हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची।
पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। पाकिस्तानी को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कितना बड़ा लेजेंड है कमेंट्री। वसीम अकरम यहाँ पे रो रहे हैं, मिलिंद बाबा पे बैठे लगे हुए थे यार, वो कितने बड़े लेजेंड्स हैं। यहाँ पे वसीम अकरम आपको कितना बड़ा लेजेंड है, वकार यूनुस आपको कितना बड़ा लेजेंड है, शुएब अख्तर आपको कितना बड़ा लेजेंड है। क्या आपकी क्रिकेट थी यार, क्या कहाँ थे। और ये चंद, मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल जाएगा, आए और इन्होंने सारी क्रिकेट आपकी। बिल्कुल, इन्होंने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट अलग जनाजा निकाल। 7 साल से हम लोग कोई ना कोई लॉलीपॉप देते आ रहे हैं, तो अब लोग भी समझ गए हैं कि अब इस तरफ ना लोग लगा दीजिएगा, ये बातें ना शुरू कर दीजिएगा। और क्रिकेट खेले, अच्छी ना खेले, एक्सेप्ट करें कि हम अच्छा नहीं खेले। बड़े प्लेयर, बड़ी टीमें, जो सिस्टम होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियां। तो जब आपने कोई बेहतरी करनी होती है, अपनी गलती को जरूर एक्सेप्ट किया करें। क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी। हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से।